प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने लिख लिया है, मंगवा लूंगी। डॉक्टर साहब, आरती ने कहा था वो आपसे दवाइयों के बारे में पूछेगी। लेकिन उसका न तो फोन आया है न वो खुद आई है। आप ऐसा करें, जो दवाइयाँ मैंने आपको लिखवाई है या तो आप उन्हें बाजार से मंगवा लें या किसी को मेरे क्लिनिक में भेज दें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अजय को भेज दूंगी। जी धन्यवाद। अजय बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। अरे आ गया माँ, मुझे जाना है। एक्चुअली क्या है, ऑफिस से ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो गया। आरती और बच्चे मेरे थिएटर में इंतजार कर रहे होंगे, फिल्म का टाइम हो गया। बेटा, तेरे पिताजी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बहू से भी कहा था, लेकिन अब तो दर्द बहुत बढ़ गया है। तो फिर अब क्या करें? आप एक काम करो ना, उनकी दवाइयों में से कोई दवाई दे दो ना। बेटा, वो सब दवाइयाँ खत्म हो गई है। डॉक्टर मलिक ने फोन पर दूसरी दवा लिख कर दे दी है। हो सके तो दवा लिया बेटा, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा आप चिंता मत करो, मैं पिक्चर से लौटते वक्त केमिस्ट से दवाइयाँ लेता आऊंगा। तब तक आप सेक कर दो ना प्लीज। सिकाई से कुछ नहीं होगा बेटा, उन्हें बहुत दर्द है। मुझे वाकई बहुत देर हो रही है। मैं वापस आकर डॉक्टर मलिक को फोन करके बुला लूंगा। नहीं, तुम अंदर जाओ। नहीं अजय, अजय सुन लो बेटा, अजय। क्या हुआ? आया था नहीं, आकर चला गया। उसे सिनेमा जाना था, दोस्तों और बहू के साथ जाना जरूरी था। बाप की जिंदगी से फिल्म जरूरी है ना। बाप मरता है तो मरे। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे मेरी जिंदगी की भीख मांगने की? जिंदगी मेरी है और भीख तुम उससे मांग रही थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम लेट जाओ, आराम करो। ला, मैं दवा लेकर आती हूँ। कहा ना, मेरा दर्द ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ, जब सारे दर्द इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो ये दर्द तुम्हें क्यों महसूस होगा? आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान सब ठीक करेंगे। अरे बाबा शोर मत मचाओ, सब सो रहे हैं। अच्छा आइसक्रीम कैसी लगी भाई? चलो बच्चों। माँ आप अभी तक जाग रही? हाँ बेटा, अब तो आंख खुली है। डैडी की तबीयत कैसी? क्यों, तेरा सिनेमा कैसा था? हाँ वो मैंने डॉक्टर मलिक से बात की थी। वो कह रहे थे कि फोन पे उन्होंने दवाइयां बता दी थी। अजय, याद है जब तू 5 साल का था, तेरे पेट में दर्द उठा था और तेरा यही बाप तुझे पूरी रात गोद पे लेकर छत पर टहलता रहा।
और उन्हीं का ये लाडला बेटा सिनेमा देखने। तुझ जैसे बेटे को तो दुआ देने को भी जी नहीं करता। कम ऑन मॉम, अब ये बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? आप क्या समझती हैं कि डैडी की बीमारी की मुझे फिक्र नहीं है? चलिए देखते हैं उनकी तबीयत कैसी। ठहर जा अजय, वो सो रहे हैं। दवा ना सही, नींद से ही सही, उन्हें आराम तो मिल रहा है ना? ठीक है, मैं तो उनकी तबीयत देखने के लिए कह रहा था। ठीक है, सुबह देख लूंगा। गुड नाइट मम्मी। हेलो, कौन बोल रहा है? अजय है? कौन? रोहित बेटा? अरे पिताजी प्रणाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। और माँ जी, वो कैसी हैं? सब मजे में हैं। तुम सुनाओ, बहू और अर्जुन कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। आप दोनों को बहुत याद करते हैं। पिताजी एक बात बताइए, क्या सोचा आपने? हमारे मंदिर की स्थापना कब कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम तुमसे दूर थोड़े ही हैं। नहीं पिताजी, मुझे आपके फैसले का इंतजार है। मैं किसी भी सूरत में आपको अपने घर में रखना चाहता हूँ। आप कहें तो मैं अजय से बात कर लूँ? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं हाँ हाँ हाँ। किसका फोन? रोहित है। मुझे दीजिए। रोहित, ये लो, अजय आ गया है, उससे बात कर लो। हेलो। हाँ रोहित, कहाँ हो यार तुम? अरे यार, वो अपनी बिजनेस डील का क्या हुआ? यार देखो, मैं बहुत परेशान हूँ यार, कुछ करो ना जल्दी से। देखो, अगर तुम ये डील कर दोगे ना तो मैं बड़ी मुश्किल से छूट जाऊंगा यार। ये नौकरी से मैं वाकई तंग आ चुका हूँ, प्लीज। अरे कैसी बात करते हो अजय? थोड़ी सी कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी हो जाए, फिर 8-10 लाख रुपए तो मैं तुम्हें जरूर दिलवा दूंगा। हाँ। ओ थैंक यू रोहित, सो नाइस ऑफ यू। ओके, बाय बाय, सी यू। बाय। ओके। किसका? अरे रोहित का फोन था। बड़े काम का आदमी है भाई ये तो। कह रहा था 8-10 लाख रुपए तो मैं दिलवा ही दूंगा। अरे वाह, इसका मतलब है उस दिन डिनर पर मेरी खातिरदारी अपना असर दिखा गई। मुझे भी यही लगता है भाई। अगर इसने मुझे 8-10 लाख रुपए दिलवा दिए तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। अरे इसे पटाके रखना पड़ेगा भाई। तो ऐसा करो, उसे डिनर पे 2-3 बार और बुला लो ना। मैं भी यही सोचता हूँ। अच्छा बताओ, आज शाम का क्या प्रोग्राम? अरे आज भैया के डिनर पे जाना है ना, तुम्हें याद है या नहीं? हाँ। अच्छा, तुम ऑफिस से सीधा पहुंचोगे या यहाँ पे आके चलोगे? नहीं, मैं देखूंगा। अगर लेट हो गया तो ऑफिस से आ जाऊंगा। अच्छा। अदरवाइज यहाँ से चेंज करके जाऊंगा। ओके। ठीक। अरे हाँ, वो मम्मी डैडी को बता दिया यार? क्यों? हर बात क्या तुम्हारे माँ बाप को बताना जरूरी है? और फिर मैं क्यों बताऊं? तुम भी तो बता सकते हो। ओके बाबा, ओके, मैं बता दूंगा। अब मैडम कम से कम चाय का तो इंतजाम कर दो, दफ्तर जाना है। लाती हूँ। ओ या। लो, अभी किसका फोन था? रोहित का। 2 दिन पहले लक्ष्मी का भी फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? वही जो रोहित ने तुमसे कहा। मगर रोहित ने मुझसे क्या कहा, ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे वो पता है जो लक्ष्मी ने मुझसे कहा है। कितना प्यारा जोड़ा है दोनों का, कितना प्यार करते हैं। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। कम से कम 10-12 बार तो लक्ष्मी ने मुझसे घर आने के लिए कहा है। हाँ, रोहित भी मुझसे यही कह रहा था। फिर क्या जवाब दिया तुमने? क्या देता, वो बहुत अच्छे लोग हैं। क्या वाकई तुम वहां नहीं जाना चाहते? सच बताऊं कमला तो
दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक लगाव, एक प्यार है इस घर से, इन बच्चों से। आखिर कुछ भी हैं तो हमारी ही औलाद। ये बात तो सच है। पता नहीं क्यों कितना भी नाराज हो लूं, पर अजय के बिना मन में हौल उठने लगता है। डेजी, रॉबिन, बहू। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ कहो बेटा। वो आज रात को आरती के ब्रदर के यहाँ डिनर पार्टी है, हमें भी वहीं जाना है। मगर डेजी और रॉबिन तो घर में रहेंगे ना? नहीं, वो आरती के साथ पहले ही चले जाएंगे। तो हमसे क्या काम था? माँ, रात को हम खाना शायद खाकर ही आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, तू हमारी फिक्र मत कर, हम अपना बना लेंगे। लेकिन बेटा वापस जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, देर मत करना। माँ, हम कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज आप हमारा इंतजार मत कीजिएगा। और हाँ माँ, वो ऑटोमेटिक लॉक लगा लीजिएगा, ताकि अगर हमें देर हो जाए तो हम खुद दरवाजा खोल लें। ठीक है बेटा, जैसी तुम लोगों की इच्छा। क्यों जी, कितना बज गया? 12 बजने में 5 मिनट बाकी। ओहो, वाकई ये लोग कितनी देर लगा देते हैं। पता नहीं कहाँ अटक गए। हाँ, देर तो करती है। अजय तो तुमसे कह गया था कि तुम फिक्र मत करना, तुम जाकर सो क्यों नहीं जाती हो? तो तुम क्यों नहीं सो जाते? मैं? हाँ। मुझे तो अखबार खत्म करना है। झूठे नाटक रहने दो, मुझे पता है तुम कितना अखबार पढ़ रहे हो। ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि माँ बाप फिक्र कर रहे होंगे। क्यों जी, कितना टाइम हुआ होगा? 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। मुझे तो घबराहट हो रही है। तुम ऐसे करो, बहू के भाई के घर फोन कर लो। क्यों भाई? फोन तो वो भी हमें कर सकते थे। तुम तो बस एक फोन भी नहीं कर सकते। कितना टाइम हुआ होगा? कमला देवी, ये घड़ी है, 1 मिनट में सिर्फ 1 मिनट ही बजाती है, 5 मिनट नहीं। देखो, तुम नाहक परेशान हो रही हो, उन्हें हमारी फिक्र है नहीं है ना? और अगर वो अभी आ भी गए तो उल्टा हमें ही डांटेंगे कि हम उनके लिए जाकर इंतजार क्यों कर रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो अंदर चलकर सो जाते हैं, वरना अजय कहेगा कि अभी तक क्यों जाग रहे हैं। क्यों, घबरा गई? बेटे और बहू को देर से आने के लिए डांटोगी नहीं? ओफो, चलो भी उठो। चलो चलो। चलो भाई, कम से कम आराम से सो तो जाएंगे। हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग अभी तक जाग रहे थे। चलो चलो चलो। कैसा लगा? अरे मामा का घर तो ग्रैंड है ना? क्या पार्टी थी यार। I must say it was a real grand party. इतनी गुलाब जामुन खाई है ना? I swear. वाकई थक गए यार। लगता है मम्मी डैडी सो गए। अच्छा ही हुआ जो सो गए, वरना रात के 12 बजे माता जी का लेक्चर शुरू हो जाता। लेक्चर? और नहीं तो क्या, बहू रात के 12 बज रहे हैं, इतनी देर क्यों कर दी? कम से कम फोन तो कर देती। और दादाजी कहते कि ये हद हो गई। रॉबिन, चलो डेजी तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ चलो रॉबिन। यार तुम लोग समझने की कोशिश किया करो। आफ्टर वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। उनके जमाने में 8 बजे रात हो जाती थी, मालूम है? अरे तो ये सब हम क्यों समझे? उन्हें नहीं समझना चाहिए क्या? हाँ, अपना भी दिमाग खराब करते हैं और हमारा भी। कभी कभी तो मैं इन लोगों से फेड अप हो जाती। ओके यार, आफ्टर ऑल दे आर माय पेरेंट्स। हाँ हाँ, तभी तो बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। अच्छा, अब चलो, अगर वो लोग जग गए ना तो उनका लेक्चर शुरू हो जाएगा। चलो। हाँ हाँ चलो बाबा चलो। माँ और पिताजी जिस घर में आ जाएं, वो घर क्या मंदिर से कम होता है?
रोहित, मैं जब भी तुम्हें इस कमरे से निकलकर उदास देखती हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम एक बार फिर क्यों नहीं उन लोगों से बात करते? हो सकता है अब तक उन्होंने अपना इरादा बदल लिया हो। लक्ष्मी, वो लोग औलाद की, बच्चों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ उनकी औलाद उनसे एकदम पलट है। उन्हें उन लोगों की सिर्फ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो उन लोगों के घर के वो सब काम कर देते हैं जो वो शायद खुद नहीं कर सकते। लक्ष्मी, उनकी जिंदगी के बारे में हम कोई भी तर्क करने वाले कौन होते हैं? तुम यहीं रुको, मैं उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ। हेलो। हेलो माँ जी, कैसी हैं आप? अरे लक्ष्मी बिटिया जी। कैसी हो? अर्जुन कैसा है? और रोहित? सब ठीक है। रोहित का फोन है, लाओ मुझे। हेलो, कौन? लक्ष्मी बिटिया? नमस्कार पिताजी। जरा रोहित को दे। लेकिन आप लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं ना? हाँ बेटा, उसी के बारे में बात करनी। जी। हेलो, कौन? पिताजी प्रणाम। जीते रहो बेटा। रोहित, हम आज ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। अच्छा, सच? पिताजी आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप अपना सामान तैयार रखिए। मैं अजय से आज ही बात करके आपको आज अपने घर ले आऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा, प्रणाम। जीते रहो बेटा। अरे वो लोग आज अपने घर आ रहे हैं। ये अचानक इतना बड़ा फैसला? समझता हूँ हमने करने में बहुत देर कर दी। मुझसे पूछा नहीं? कल रात जो तुम्हारी हालत थी उसे देखने के बाद कुछ पूछना बाकी बचा था क्या? अजय और बहू को बुरा नहीं लगेगा? क्यों? क्यों तुम उनके बारे में बार बार सोच रही हो, जिनके दिल और दिमाग तुम्हारी सोच की कदर नहीं करते? देखो कमला, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि जिस दिन मेरा स्वाभिमान बीच में आ जाएगा उस दिन, और शायद आज वो दिन आ गया है। हम अपनी उम्र की ये ढलती शाम उन लोगों के साथ बिताएंगे जिन्हें हमारी जरूरत है, ना कि उन लोगों के साथ जो हमें परेशानी और बोझ समझते हैं। चलो उठो, सामान बांधो। रोहित शाम को आता ही होगा, वो अजय से भी बात कर लेगा। चलो। देखो अजय, मैं इसमें फाइनल डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो मुझे एक भरा पूरा परिवार मिल जाएगा। फिर भी तुम सोच लो, और तुम उन्हें जब चाहो मिल सकते हो। लेकिन बुरा मत मानना। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि उनके दिल में क्या है, अगर वो पूछ लेते तो। कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार है उनके दिल में तुम लोगों के लिए, जिसने उन्हें बांध रखा है वहां। अगर तुम लोग चाहो तो। सुनिए, अगर रोहित भैया कह रहे हैं तो भेज दीजिए ना मम्मी डैडी को इनके घर। बिजनेस तो ये आपका करवा ही रहे हैं ना, मम्मी डैडी की भी आबो हवा बदल जाएगी। अरे चेंज मिल जाएगा। हाँ। ओके, अगर तुम कहती हो तो ठीक है रोहित, तुम मम्मी डैडी को ले जा सकते हो, लेकिन उन्हें फोन। अरे वो सब मैं कर दूंगा, लेकिन पहले लक्ष्मी को तो मैं खबर कर दूं। वो तो सुबह से इंतजार कर रही है तुम्हारे डिसीजन का, इतनी खुश हो जाएगी। हेलो लक्ष्मी, हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई। आज शाम को माताजी और पिताजी को लेकर मैं घर आ रहा हूँ, तुम जल्दी से सारी तैयारी कर देना। हाँ क्या? अरे हाँ भाई, मैंने अजय और आरती से बात कर ली है। ठीक है। ओके। पकड़ो दादाजी, पकड़ो। अरे शैतान, कैसे जाते हैं?
लिया, पकड़ लिया। बहुत शैतान है। मजा आया? चलो लक्ष्मी, चलो चलो जल्दी चलो। मेरे पत्ते क्यों देख रही हो? अपने पत्ते चलो। मैंने कब देखे? सारे अच्छे पत्ते तो पिताजी के पास चले गए। मैं तो सुबह से हाल हूँ। हाँ तो ठीक है भाई। हाँ पिताजी चलिए फिर। अरे तो देख लीजिए। चलो पहले भाई। डांट क्यों रहे हो बहू को? अरे तुम्हें क्या है मम्मी? ये हमेशा चीटिंग करती रहती है। अच्छा चलो 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 पत्ते चलो पत्ते चलो। देखिए पिताजी जीत रहे हैं, हम भी तो हार रहे हैं। मैं चीटिंग कर रहे हैं। हाँ चलो अपनी बारी। भाई एक सीक्वेंस का पत्ता दे दो। अरे भाई रुकिए, मैं कोशिश करता कोई भी हूँ। नहीं बना। ये तो कुछ ये बाजी भी पिताजी जीतेंगे। ये अरे वाह आ गया। देखा? सुबह से। ये हुई ना बात। ये लो भाई। लो जी। मुझे तो बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं है कितने सालों की। और ये हो गया तैयार। लक्ष्मी देखो कितना अच्छा बना है। तुम भी सीख लेना। हाँ जरूर जरूर। हेलो। हाँ हाँ अजय। हाँ क्या हाल चाल है? हाँ बिल्कुल मजे में है। अरे भाई बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा ओके ओके। बात करना चाहोगे? अच्छा 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 जल्दी में हो? ओके बाय। वो बाहर से बोल रहा था, परसों रॉबिन को कहीं पिकनिक पे जाना है, इसलिए कुछ खरीदारी करनी थी। रॉबिन क्या हो रहा है ये? डैडी, ये देवी की बच्ची है ना, मुझे दूध नहीं दे रही है। क्यों? अपना हाथ टूट गया? जब से दादा दादी गई है तब से रोज दूध दे रही हूँ और आज मुझे नौकरानी समझ के रखा है। दादी नौकर थी क्या? ए रॉबिन, दादी के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं। चलो जाओ मम्मी को बुलाओ, उनको बोलो मुझे एक गिलास पानी दे। पर मम्मी आई कहाँ है? दिस इज टू मच नाउ। अरे इस घर में कोई रहता भी है कि नहीं? दादा दादी को बुलाए, कम से कम काम तो चलता रहेगा। रॉबिन तुमसे बोला किसी ने बीच में बोलने को? चलो जाओ। चलो रॉबिन। अरे आप आ गए? आरती तुम्हें अच्छा खासा मालूम है कि इन बच्चों को तुम्हारी कितनी जरूरत है। कम से कम शाम को तो जल्दी आ जाया करो। नाउ दिस इज टू मच अजय। मैं औरत हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हें तो पता है सुबह दूध लेने के लिए मुझे 5 बजे उठना पड़ता है। हाँ, और सब्जी लेने के क्या करना पड़ता है और पता नहीं सब सुनाती रहो क्या क्या करती हो यार। अजय तुम कोई नौकर क्यों नहीं रख लेते? हाँ, और उसे देखने के लिए घर में कौन रहेगा? सुनो, तुम अपने माँ बाप को क्यों नहीं बुला लेते? कम से कम घर के छोटे मोटे काम तो चलते रहेंगे। वो खुश है वहां बहुत। तुम एक काम करो, रॉबिन को पिकनिक पर जाना है, कम से कम उसका सामान तो तैयार कर दो। ठीक है। एक गीत और सुना दीजिए। हाँ प्लीज। बहुत साल पहले एक मेरी सहेली ने गुजराती लोकगीत सुनाया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने थोड़ा सा सीखा है लेकिन सुनाइए। अच्छा। मथुरा ते गामनी हूरे रबारण, मथुरा ते गामनी हूरे रबारण, महिरा बेचवा जाऊं रे घोड़ा ते दूसरे नावरे सैयर मुरी लोरे लोरे ओ रे वगड़ानी वनराई मामूरला टवकारे, दूध लो रे कोई दूध लो कंठ मरो ललकारे, गोरा पे मारा गोरा पे मारा छलकारे जियर मोरी रो रे
देखा विक्रम, मैं कह रहा था कि नहीं? अंकल, आपके हाथ के बनाए हुए खिलौने की तारीफ विक्रम ने तो की थी, लेकिन इन्हें देख के लगता है वाकई में सुपर। अंकल, मेरी इच्छा यह है कि आपके हाथ के बनाए हुए खिलौनों के साथ मैं मेरा बिजनेस शुरू करूं। अरे भाई, अरे पिताजी हाँ कह दीजिए। अरे बेटा, लेकिन ये खिलौने तो मैंने ऐसी शौकिया बनाए थे, कोई बिजनेस के लिए तो बनाए नहीं थे। विक्रम, यू डोंट वरी, मैं पिताजी से बात कर लूंगा। ओके, फिलहाल आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। अरे थैंक यू। अरे मैं तो मर बैठी हूँ मैं तो सोचती हूँ काश मैं आपकी बेटी होती। डोंट वरी, मैं बाद में समझा दूंगा। माता जी, एक गाना और सुनाइए ना। लठेती चादर उत्ते सिलेटी रंग माइया, आवो सामने कोलों भी रुस के न लंग माइया। वाह लक्ष्मी, मजा आ गया। ऐसे गीत सुनने को कहाँ मिलते हैं? माता जी, आप तो कमाल है। लक्ष्मी कह रही थी कि उसके कपड़े का डिजाइन भी आप ही ने किया है। मैं समझी नहीं बेटी। दरअसल माता जी, आपका दिया हुआ ये सूट मेरी सभी सहेलियों को बहुत पसंद आया है। हमारे जमाने में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते थे, ऐसे अवसर पर। तुमसे कहा था ना कि दादी से कहना मिलने कोई मॉडर्न ड्रेस निकाले। मैंने दादी से कहा, वो बोली यही सबसे ज्यादा अच्छा है। टू हेल में सबसे ज्यादा अच्छा। ये तो कभी भी 18वीं सदी में की गई है। अच्छा ठीक ही कहता है, या खुद आगे बढ़ेंगे अगर हमें आगे बढ़ने देंगे। आपका जमाना आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या बात है पिताजी, आप उदास लग रहे हैं? नहीं बेटे, कुछ ऐसी बात नहीं है। तुमने अजय को नहीं बुलाया था क्या? ओह, तो ये बात है। पिताजी, मैंने अजय को बुलाया था, मगर शायद वो लेट आएगा। क्या बात है कि आज रॉबिन पिकनिक पे गया है, घर पे कोई है नहीं। रॉबिन शाम को 6-7 बजे लौटेगा, तो अजय ने कहा कि उसके बाद वो लोग आ जाएंगे। अजय, क्या टाइम हुआ होगा? अरे भाई 8 बज गए हैं। स्कूल टीचर ने क्या कहा था तुमसे? मैं स्कूल कहाँ गई थी, और मुझसे रॉबिन ने कहा था कि वो 6 बजे तक वापस आ जाएगा। तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं? अजय, तुम मिस्टर गुप्ता को फोन करो ना। हेलो मिस्टर गुप्ता जी, मैं रॉबिन का फादर बोल रहा हूँ। जी जी हाँ, आपका बेटा भी पिकनिक पे गया था ना? जी हाँ, रॉबिन भी। जी जी जी, पता नहीं क्या बात है। अच्छा अच्छा, ओह हाँ, रॉबिन नहीं आया अभी तक। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा। ओके, थैंक यू। क्या कह रहे थे मिस्टर गुप्ता? क्या क्या कह रहे थे? अरे उनका बेटा भी रॉबिन के साथ एक ही बस में गया था, वो घर आ चुका है और रॉबिन अभी तक नहीं आया। सुनो अजय, हम लोग चलकर पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट लिखवा देते? पागल हो गई हो क्या? सुनो, मैं स्कूल में फोन करूं? नहीं, मैंने वहाँ फोन किया था, लेकिन वहाँ तो सिर्फ घंटी बज रही थी। ऐसा करता हूँ, फिर स्कूल में जाकर ही देखता हूँ। अजय, बस आई है, लगता है रॉबिन आ गया। रॉबिन, रॉबिन। कहाँ थी तुम इतनी देर तक बाहर? क्या कर रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें 6 बजे तक वापस लौटना था ना? तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से हम लोग कितना परेशान रहे हैं? रात के 8 बज चुके। कहाँ थे अब तक तुम? उसमें परेशान की क्या बात है? परेशान होने की क्या बात है? क्या मतलब तुम्हारा? अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं। ओ मम्मी, you're like दादी, आप उनकी तरह बात मत करो। भाई तुम्हें टेंशन मत दो। मम्मी डैडी सो गए? अच्छा ही हुआ जो सो गए, वरना रात के 12 बजे माता जी का लेक्चर शुरू हो जाता। लेक्चर? और नहीं तो क्या, बहू रात के 12 बज रहे हैं, इतनी देर क्यों कर दी? कम से कम फोन तो कर देती। और दादाजी कहते कि ये हद हो गई। मुझे ये चीज पता थी बेटे, मुझे मालूम था
कि जो तुमने बोया है वही तुम्हें काटना है। आज जब तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम दोनों मेरे साथ करते आए हो, तो तुम लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि कौन सही था और कौन गलत। लेकिन यही तो दस्तूर है दुनिया का। देखो अजय, आज जो बुढ़ापा हम जी रहे हैं, ये मत भूलना कि यही तुम्हारा कल है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ डैडी। आप प्लीज घर चलिए ना। माँ जी, वाकई अब मुझे एहसास हो रहा है कि माँ क्या होती। मैंने आपको बहुत तंग किया ना। छोड़ो बहू, तुमने जो कुछ किया वो सब नादानी में किया। देखो बहू, इस बात की वाकई हमें बेहद खुशी है कि तुम दोनों को हम बुजुर्गों की जरूरत और हैसियत का अंदाजा तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद कुछ है, और भी कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहूंगा। पिताजी, इससे पहले कि आप अजय को और शर्मिंदा करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये सच है कि हमारी पीढ़ी के कुछ लोग बड़े बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को बोझ समझते हैं और शायद उनके दिल के प्यार को देख नहीं पाते हैं। और अगर आपके बेटे ने इसे महसूस किया है तो उसे माफ कर दीजिए। वो खुद आपके पास आया है। तुम्हारा कहना सही है रोहित, लेकिन अब भी इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका मुझे वापस बुलाना पूरी तरह पछतावा नहीं है, बल्कि अब ये लोग हमारी जरूरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का दूध, बच्चों का खाना, बहू की साड़ी प्रेस करवाना, घर की रखवाली, ये सारी चीजें इनके उस जीवन को परेशान कर रही हैं जो ये लोग जीते हैं। नहीं, वो बात नहीं है डैडी। कुछ भी कहो बेटा, जो प्यार हमें रोहित और लक्ष्मी से मिला है उस घर में कभी नसीब नहीं हुआ। हाँ जी, और ये प्यार स्वार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कामना, कोई लालसा, कोई इच्छा नहीं है। इसलिए हम यहां से नहीं जाएंगे, हरगिज हरगिज नहीं जाएंगे। पिताजी, ये सच है कि आप यहीं रहेंगे। चलिए, अजय और आरती ना सही, लेकिन रॉबिन और डेजी तो आपको मिस करेंगे। उसका क्या होगा, उसके बारे में सोचा है आपने? और माता जी, वो भी तो आपका घर है। अजय, आज से पिताजी के दो बेटे हैं, तुम और मैं। ये यहां भी रहेंगे और वहां भी। क्यों पिताजी? ठीक है रोहित।